सभी को प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ सभी साहित्य प्रेमियों को। आज फिर हम नव साहित्य हिंदी कविता यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं एक और नए छंद के साथ। तो आप, मुझे आशा है बड़े ध्यान से सुनेंगे, आगे प्रमोट करेंगे और इससे कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। सभी श्रोतागणों को, सुनने वालों को, साहित्य प्रेमियों को साधुवाद देता हूँ और अपने नए छंद के आपको मैं अभी बताता हूँ। हर रोज़ की भांति हम आते हैं, नई नई प्रेरणा लेके आते हैं। मेरा विशेषकर योगदान यही रहता है कि मैं ज्वलंत मुद्दों पर बोलने की कोशिश करता हूँ, जो कि समाज को, दुनिया को, देश को, प्रांत को, गाँव को, हर को उसकी महती आवश्यकता होती है। इतना बड़ा मैं वो कवि भी नहीं हूँ, लेखक भी नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ज्वलंत मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के सामने लाएं, ताकि आने वाले भविष्य में वो भी मोटिवेट होकर उन ज्वलंत मुद्दों पे अपनी आवाज़ बुलंद रखें और उन ज्वलंत मुद्दों का समाधान प्राप्त करें। तो आज की छंद होगा जिसका शीर्षक होगा आँखों वाले अंधे। आँखों वाले अंधे, क्योंकि लोग आँख होते हैं लेकिन फिर भी पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, दूसरा आएगा, क्या कर रहा है, तो कहेगा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो उसको खुद को भी दिखाई दे रहा है कि ये पढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे पूछ सकता था क्या पढ़ रहा है, कौन सी बुक पढ़ रहा है। आंखें हैं लेकिन हमारा सवाल गलत है। कोई खाना खा रहा है तो दूसरा पूछेगा क्या कर रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खाना खा रहा है, लेकिन फिर भी वो सवाल डालता है। तो ये है आँखों वाले अंधे। अब सुनिए बड़े ध्यान से। दुनिया में अंधों की चहल पहल हो रही है। दुनिया में अंधों की चहल पहल हो रही है। आंखें हैं सभी के, आंखें हैं सभी के, दृष्टिगौण हो रही है। आंखें हैं सभी के, दृष्टिगौण हो रही है। कोई पानी पी रहा है, कोई पानी पी रहा है तो प्रश्न गूंजता है क्या कर रहे हो। कोई पानी पी रहा है तो प्रश्न गूंजता है क्या कर रहे हो। क्या ये जरूरी, क्या ये जरूरी था प्रश्न पूछना उसको, क्या जरूरी था ये प्रश्न पूछना उसको। शायद अंधा होगा बेचारा, शायद अंधा होगा बेचारा। स्थिति ये हो रही है, स्थिति ये हो रही है। आंखें हैं सभी के, आंखें हैं सभी के, दृष्टिगौण हो रही है, दृष्टिगौण हो रही है। दूसरे पैरा में सुनेंगे, आंख मूंद कर विश्वास करना विडम्बना है। एक तरफ हम करते हैं, कहावत होती है आंख मूंद कर विश्वास कर लेते, तो आप खोल कर क्या करोगे, खोल कर भी मूंदने के समान हो। तो आंख मूंद कर विश्वास करना विडम्बना है। आंख मूंद कर विश्वास करना विडम्बना है। इस कहावत की प्रासंगिकता लुप्त हुई है। इस कहावत की प्रासंगिकता लुप्त हुई, इसका महत्व कम हो गया है। कुछ इसका महत्व आंख मूंद कर विश्वास करने का। इस कहावत की प्रासंगिकता लुप्त हुई है। आंखें खोलकर कौन सा सही दिख रहा है, आंखें खोलकर कौन सा सही दिख रही है, आंखें खोलकर कौन सा सही दिख रही है। आंखें हैं सभी के, आंखें हैं सभी के, दृष्टिगौण हो रही है, दृष्टिगौण हो रही है। ये दुनिया अंधों की सराय है, ये दुनिया अंधों की सराय है चारों ओर। देखकर भी नहीं देखते हैं ये तो अंधभक्ति है, देखकर भी नहीं देखते हैं ये तो अंधभक्ति है। मतलब देखते की चीज़ को फिर भी हम उसको इग्नोर करके चले जाते, पता नहीं क्या क्या देखा। तो देखकर भी ये दुनिया अंधों की सराय है चारों ओर, देखकर भी नहीं देखते हैं ये तो अंधभक्ति है।
कुछ अपनी दृष्टि से देखते हैं, कुछ अपनी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आगे बढ़ रही है, इसलिए आगे बढ़ रही है। आंखें हैं सभी के, आंखें हैं सभी के, दृष्टिगोण हो रही है, दृष्टिगोण हो रही है। परिंदे भी स्वीकार करते हैं, परिंदे भी स्वीकार करते हैं आसमान है, परिंदे भी स्वीकार करते हैं आसमान है, क्योंकि इन्होंने नापा है अपनी पंखों से, क्योंकि उन्होंने नापा है अपनी पंखों से। कह कवि मनराय, कह मनराय, दुनिया अंधविश्वासों में जी रही है, कह मनराय, दुनिया अंधविश्वासों में जी रही है। आँख है सभी के, दुनिया में आँखों की चहल पहल, अंधों की चहल पहल हो रही है, दुनिया में अंधों की चहल पहल हो रही है। आँखें हैं सभी के, दृष्टिकोण हो रही है, आँखें हैं सभी के, दृष्टिकोण हो रही है। दुनिया में अंधों की चहल पहल हो रही है, आँखें हैं सभी के, दृष्टिकोण हो रही है। मतलब देखने का जो नज़रिया है वो उनका बिल्कुल बदल चुका है, वो ऐसे कुछ नहीं देखते हैं। तो ऐसे सवाल करना जो स्पष्ट सामने दिखाई देता है, पढ़ने वाले को भी पूछते हैं क्या कर रहा है, खाने वाले को पूछते हैं क्या कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, कोई हल जोत रहा है तो उसे पूछेंगे क्या कर रहा है। मतलब कहने का मतलब दुनिया, अधिकांश दुनिया है वो अंधी है। सोच समझ कर हम विचार करते हैं, और सोच समझ कर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो तर्क वितर्क मुद्दा कहीं होगा ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं होगा। यदि मुद्दा है तो उस पर बहस होनी चाहिए, मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, बहस करके मुद्दा पैदा नहीं करना चाहिए। ये आजकल की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली विडंबना कहें या दुर्भाग्य कहें या हमारे देश की एक कुरीति कहें। जिस मुद्दे पर हमें बहस करना होता है उसको उस मार्ग से भटक कर हम दूसरी बहस करके नया मुद्दा पैदा कर लेते हैं। चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे पंचायत हो, कोई भी हो, मतलब भटकाव की स्थिति में या भटकाव के दौर में हम जी रहे हैं। उसे हमें सतर्क होना होगा, जनता के सामने जवाब देना होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, कुछ भी हो, उसकी जवाबदारी जो बनती है वो उसको बिल्कुल सही तरीके या सही मायने से जनता के सामने पेश करनी होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व है, हर इंसान का है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अक्षरतः पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये समय बड़ा बलवान है। जब समय न्याय करता है तो वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बड़े बड़े हुए हैं, चले गए, और भी हैं, जाएंगे, आगे भी होंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन समय है, इससे बड़ा कोई बलवान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। शिक्षित, अंधविश्वास भगाओ, इंसान को बचाओ। अंधविश्वास भगाओ, इंसान को बचाओ। धन्यवाद। गुड नाइट।